लेकिन अगर किसी ने बेसिकली यहाँ से इसको आगे की तरफ मजीद डेटा इंसर्ट किया और यहाँ पे आपके पास 100 आ गया, तो अब आपके पास रेयर जो है वो इस जगह पे होगा, आर जो है वो इस जगह पे होगा, और अब अगर किसी ने इंसर्ट किया तो 5 जो है मिसाल के तौर पे इस जगह पे आ जाएगा, तो रेयर हट के यहाँ आ जाएगा। अब जरा आप जरा देखिएगा हो क्या रहा है, रेयर यहाँ आ गया, किसी ने डिलीशन शुरू की, फिर ये 71 डिलीट हो गया तो यहाँ पे एफ आ गया। ये क्लियर है यहाँ तक? अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपके पास इस वक्त इस क्यू में 3 डेटा है और आप फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अगर कोई इस पोजीशन पे कहता है कि मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो क्या आप उसको अलाउ करेंगे या कह देंगे कि क्यू जो है वो फुल हो गया है? अलाउ करेंगे तो कहाँ करेंगे, और फुल हो गया है तो क्यों कहेंगे? अभी सवाल भी देख लेना। कर दिया रिकॉर्डिंग ऑन, थैंक यू। सर डिलीट करने का स्टोरेज को भी होगा जी, वो तो हम ले लेंगे, स्टोरेज अपने पास कॉल कर लेंगे। जब डिलीशन होगी तो फ्रंट में एक इजाफा होगा, जब इंसर्शन होगी तो जी दोनों में साकिब, दोनों में हमारे पास फ्रंट में एक इजाफा होगा। लेकिन और भी कुछ मसाइल हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ अभी। एफ चेक करेंगे कि वो स्टार्ट पे है या नहीं, बिल्कुल चेक करेंगे। फुल हो जाएगा सर, फुल हो जाएगा सर, ठीक है फुल हो जाएगा सर। अगर एक ही डेटा है तो फ्रंट एंड रियर वाली वही होगा जी, एक डेटा होगा तो वही फ्रंट होगा वही रियर होगा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। फुल नहीं होगा, फुल नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि डेटा फुल हो गया है तो फिर तो ये गलत बयानी है, क्योंकि आपके पास बैक साइड पे 4 डेटा 4 स्पेसेस मौजूद है ना, 4 स्पेसेस, इसमें डेटा नहीं है, इसमें डेटा नहीं है, इसमें डेटा नहीं है, इसमें डेटा नहीं है, तो आपके पास फुल तो नहीं हुआ स्टैक। और क्यू, अगर क्यू फुल हो जाता तो सब पे डेटा होता ना, इसमें तो डेटा नहीं है। तो होता क्या है नॉर्मली कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ये होती है, गौर सुनिएगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन ये होती है कि आप जो है अगर गौर सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर रेयर आखिरी पोजीशन पे है, ये सब मैं लिखूंगा अभी जब हम इन क्यू करेंगे, अगर रेयर आखिरी पोजीशन पे है और फ्रंट पहली पोजीशन पे नहीं है, और सुनना क्या कह रहा हूँ, फ्रंट पहली पोजीशन पे नहीं है, अगर रियर आखिरी पोजीशन पे है और फ्रंट पहली पोजीशन पे है, तो इसका मतलब है कि ये फुल है, क्योंकि एक भी डेटा डिलीट नहीं हुआ और इंसर्शन होते होते आप आखिरी पोजीशन पे आ गए। लेकिन अगर रियर आखिरी पोजीशन पे है जहां से डेटा इंसर्ट हो रहा है और फ्रंट किसी और लोकेशन पे है, वन के अलावा किसी और लोकेशन पे, इसका मतलब है बैक साइड पे डेटा की एंट्री मौजूद है, बैक साइड पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, रेयर को उठा के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ से दोबारा इंसर्शन शुरू करते हैं। अब रेयर पीछे पीछे चल रहा है और फ्रंट आगे आगे जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये सारी कंडीशन लिखूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देखते रहो क्या हो रहा है। अगर आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पे 11 रख दिया, यहाँ पे 15 रख दिया और आप रेयर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, रेयर यहाँ पे आ गया, फिर रेयर यहाँ आ गया, फिर उसके बाद आपके पास 6 यहाँ आ गया, 61, तो आप कहेंगे रेयर यहाँ पे आ गया, फिर 73 यहाँ आ गया, इधर देखना रेड वाली को, सवालात ना पूछो अभी, 73 यहाँ आ गया, तो अब आपके पास रेयर यहाँ आ गया, फ्रंट यहाँ रुका हुआ है। अब आपके पास रेयर के पास चॉइस नहीं है कि वो इसके ऊपर ओवर कॉपी करे। अगर आप नहीं रोकेंगे, आप कोर प्रोग्रामर, ठीक है, अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो वो तो इसके ऊपर कॉपी कर देगा। तो आप कहेंगे कि अगर किसी लम्हे फ्रंट का इंडेक्स, डेटा की बात नहीं हो रही, फ्रंट का इंडेक्स, ठीक है, या सॉरी, किसी लम्हे रेयर का इंडेक्स फ्रंट +1 के बराबर हो, यानी आप जस्ट फ्रंट से एक पहले हो, ये फ्रंट है और आप जस्ट एक पहले हो, यानी रेयर जो है वो फ्रंट से सिर्फ एक पहले हो, तो इसका मतलब स्टैक फुल है। तो स्टैक को फुल होने की 2 सिचुएशन नजर आ रही है मुझे। देख लो, अब आप जरा इस तस्वीर में जो सारी गिचमिच हुई हुई है उसको जरा गौर से देखो, तो आपका रेयर एक्चुअल में यहाँ खड़ा है और आपका फ्रंट यहाँ पर है, तो अब आपके पास जगह थोड़ी है कि आप कॉपी कर सके, तो ये फुल कंडीशन है। तो फुल कंडीशन एक क्या हुई कि अगर रेयर यहाँ पर है,
वो फ्रंट से एक पहले है, यानी फ्रंट में, मैंने शायद गलत लिख दिया ये, फ्रंट अगर बराबर हो रियर प्लस 1 के, मैंने वो गलत लिख दिया, वो माइनस आएगा वरना, सही कर लो। यानी फ्रंट जो है वो रियर के इंडेक्स से एक आगे हो, तो इसका मतलब है कि ये फुल है। और दूसरा फुल कंडीशन ये है कि आपके पास रियर आखिरी कंडीशन पे हो और फ्रंट पहली पोजीशन पे हो। अगर बाकी सब में डेटा होगा ही, जाहिर सी बात है, आपने फ्रंट को पकड़ा हुआ है और रियर डेटा इंसर्ट करना शुरू कर दिया। यानी मिसाल के तौर पे ऐसा है कि एक डॉक्टर को 50 मरीज देखने हैं, वो लाजमी 50 ही मरीज देखेगा, ठीक है। और लोग, डॉक्टर का रूम ये रहा और लोग काउंटर से टोकन ले रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो। ये मैं ये वाली कंडीशन बता रहा हूँ जो आखिर में लिखी, ये वाली कंडीशन नहीं। तो वो बेसिकली 50 मरीज को देखना है उसने, डॉक्टर साहब आए नहीं, लेट होगा, रश में गई पे, और आपने 1 से लेकर 50 तक के सारे टोकन सेल कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डॉक्टर के पेशेंट देखने का स्टैक है वो फिल हो गया, यानी कोई भी पेशेंट इंटरटेन नहीं हुआ, फ्रंट से नहीं निकला, समझ आई। और उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ते रहे और सारे के सारे टोकन बिक गए, सारे के सारे टोकन बिक गए। मेरी बात समझ आ रही। तो इस तरह से बेसिकली ये स्टैक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रियर फ्रंट 1 पे हुआ और रियर लास्ट पोजीशन पे हुआ तब भी स्टैक फुल होगा, या फ्रंट जो है वो रियर प्लस 1 पे हुआ तब भी स्टैक फुल होगा। तो ये दो कंडीशन स्टैक के फुल होने की होती है। और जब मैंने कहा कि नहीं, वापस जाके इंसर्ट कर सकते हैं अगर जगह खाली है, तो इसको कहते हैं सर्कुलर क्यू। ये जो क्यू हम बना रहे हैं ये कहलाता है सर्कुलर क्यू, याद रखिएगा। जब आप वापस ले जा सकते हो, सर्कुलर रेल चलने वाली है ना, सर्कुलर रेल क्या है, यही है ना कि एक स्टेशन से शुरू होगी वहीं वापस आ जाएगी, तो ये सर्कुलर क्यू कहलाता है, यानी वापस आ जाएगा। अच्छा सॉरी सर, ये बात समझ में आती है, ये सर्कुलर क्यू कहलाता है जब आप वापस जाने की इजाजत है। अगर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर वो मेंटेनेंस ज़रा हल्की हो जाएगी और ओवर हो जाएगी। मैं जरा सवाल पढ़ लूँ आपके, क्योंकि वो लोग प्राइवेट मैसेज में कर रहे होते तो मैं उनके जवाब दे दूँ। सर वो सर, सो वी कैन से दैट क्यू एंड लिंक लिस्ट हैव ह्यूज रिजेम्बलेंस एक्सेप्ट फॉर जस्ट वन मेन फंक्शन ऑफ द, असल में लिंक लिस्ट में ना और क्यू में बहुत वाजे फर्क है, थोड़ा फर्क नहीं है। लिंक लिस्ट भी अलाउ करता है कि आप कहीं से भी डिलीट कर दें, कहीं पे भी इंसर्ट कर दें, क्यू नहीं अलाउ करता, तो बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है ये, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि रिजेम्बलेंस है, ठीक है। मोहम्मद हम्माद, सर सर लेंथ लिंक लिस्ट की तरह डायनेमिक हो सकती, हाँ हो सकती है, अगर आप क्यू को लिंक लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर दें। मैंने आपसे क्या, दो कोर डेटा स्ट्रक्चर है, एरे और लिंक लिस्ट। तो सवाल इन्होंने पूछा है कि क्या हम डायनेमिक की तरह, लिंक लिस्ट की तरह जो है वो क्यू को बना सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ बना सकते हैं अगर लिंक लिस्ट को क्यू सॉरी अगर क्यू को लिंक लिस्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन जब एरे पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इसी तरह डायनेमिक नहीं हो सकेगी। समझ आ गई बात है। फिर सवाल है, रिपीट डेफिनेशन प्लीज, सर्कुलर क्यू की डेफिनेशन रिपीट कर देते हैं, 2 मिनट इंतजार करूँ, करता हूँ। अच्छा, मैं जरा ये डर्टी से स्क्रीन को क्लियर करूं फिर आपको समझाऊं। दोबारा मुझसे पूछा है कि आप दोबारा बता दीजिए कि सर्कुलर क्यू क्या होता है। देखें, ये आपके पास एक एरे में इम्प्लीमेंटेशन है क्यू की, ठीक हो गया।
आपने पहला डेटा इंसर्ट किया, तो पहला डेटा यहाँ पे आ गया 44, 4 आ गया जो भी है, तो ये फ्रंट हो गया, ठीक है। इस वक्त रेयर भी यही होता है, ये रेयर भी यही होगा। पहला डेटा जब इंसर्ट होता है ना तो फ्रंट और रेयर एक साथ आ जाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने कहा था कि एक डेटा होगा तो उसी को फ्रंट, उसी को रेयर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी डेटा आ गया, यहाँ भी डेटा आ गया, तो आपका रेयर बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ डेटा आ गया, यहाँ डेटा आ गया, रेयर बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पे रेयर खड़ा है अभी आपका, और फ्रंट जो है इस जगह पे है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से डेटा को डिलीट करना शुरू किया, यानी फ्रंट से डेटा डिलीट हो सकता है ना, डीक्यू होना शुरू हो जाए। यूजर को ये सब चीजें नजर ही नहीं आ रही है, यूजर तो सिर्फ बस EQ DQ EQ एब्स्ट्रक्शन है सारी उसके लिए। अब फ्रंट कहाँ मौजूद है? अब फ्रंट बेसिकली इस जगह मौजूद है, शुरू के 3 ही सेल खाली है। उसके बाद फिर दोबारा से डेटा इंसर्ट होना शुरू हुआ, तो रेयर आगे बढ़ना शुरू हुआ। अब रेयर यहाँ मौजूद है, अब रेयर यहाँ मौजूद है, समझ आती बात है? अब रेयर यहाँ मौजूद है और इसके बेसिस पे फ्रंट जो है वो इस जगह मौजूद है। अब आप क्या मैसेज देंगे अगर किसी ने इनक्यू किया? इनक्यू का मतलब है इंसर्शन। कोई इंसर्शन करता है तो आप क्या मैसेज देंगे उसको? आप ये कह देंगे फुल हो गया? नहीं, जबकि तीन प्लेसेस बाकी है ना, तो आप क्या करेंगे? ये आप लिखेंगे। आप कहता हूँ मैं कोर प्रोग्रामर को, यूजर को कुछ भी नहीं पता, आप क्या करेंगे कि रेयर को पहला नंबर असाइन कर देंगे, ठीक है। रेयर अभी एन पोजीशन पे था, अभी रेयर एन पोजीशन पे था, लेकिन क्या चेक होगा कि अगर फ्रंट 1 पे नहीं है तो जगह खाली है, तो रेयर को क्या कर देंगे? पहली पोजीशन असाइन कर देंगे और यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना शुरू कर देंगे और फिर आगे की तरफ मूवमेंट चला देंगे उसकी। अगर आप वापस ला के डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं सर्कुलर क्यू, यानी वापस ला के इजाजत है आपको, तो ये कहलाएगा सर्कुलर क्यू। मेरे ख्याल समझ आ गई होगी बात, ठीक है। चेक बैक करने का सारा काम हम अभी करने जा रहे हैं, और ये सारा काम इन क्यू और डी क्यू में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू की इम्प्लीमेंटेशन, हर चीज को क्लियर करना, ना समझना कि इतना मैसिव हो गया है। मैंने इसीलिए शुरू में लिख दिया, क्यू की इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 चीजें चाहिए। जब यूजर इनिशियलाइज करता है क्यू को, जब यूजर इनिशियलाइज करता है क्यू को, तो उसके अगेंस्ट में 3 चीजें इनिशियलाइज होती हैं। पहली चीज इनिशियलाइज होती है लीनियर एरे या लिंक लिस्ट। दूसरी, अगर एरे के साथ काम कर रहे हैं तो एक रेयर का वेरिएबल और एक फ्रंट का वेरिएबल। ये दोनों वेरिएबल हमने अपने नाम दिए, आप नाम ले सकते हैं कुछ और भी। तो कहता है क्लियर, ठीक है, फ्रंट एंड रेयर जी मोहम्मद साहब। तो कहता है सर इस एग्जांपल दे दें अगेन सर्कुलर क्यू की रियल लाइफ में। सर्कुलर क्यू की रियल लाइफ में एग्जांपल, यानी आप कहते हैं जो एज ए ह्यूमन आप ये चाहते हैं कि उसकी एग्जांपल, मैं वैसे बता देता हूँ आपको, डॉक्टर वाली एग्जांपल जो मैंने दी थी उस पर कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ कि अगर आपके पास डॉक्टर है और आपके पास इस वक्त प्रिंटेड टोकन 25 हैं, प्रिंटेड टोकन 25 हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं आज 45 कैंडिडेट को देख लूंगा, ठीक है। तो अब आप जब टोकन, और आप आगे की तरफ भी बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप जो है वो 25 to 25 टोकन बेच चुके होंगे और डॉक्टर साथ साथ मुआयना भी कर रहा होगा, फर्स्ट 1 2 3 4 5, तो जब 25 टोकन के बाद कोई नया 26 कैंडिडेट आएगा तो उसको आप रिपीटिशन का पहला टोकन यानी 1 दे देंगे। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं मिसाल समझा रहा हूँ। इस तरह से बेसिकली आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि बुकिंग कैंसिल कर दें तो लेकिन वो तो फिर उसको ये नहीं होता कि उसको आप पहला नंबर देंगे, लेकिन डॉक्टर के हवाले से बात करें तो उसको अगर आप कोई बुकिंग कैंसिल कर देता है डॉक्टर की पहली पोजीशन वाला और कोई लास्ट में आए तो उसको पहला नंबर नहीं देते नॉर्मली। जी जी करेंगे। अच्छा, अभी थोड़ा टाइम शॉर्ट है, मैं उसको एक्चुअल में 2 फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं, अभी उसको इंप्लीमेंट करते हैं, फिर हम रियल एप्लीकेशन में ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। एक्चुअल में तो कंप्यूटर में तो ऐसे ही अप्लाई हुआ है, और कंप्यूटर टू भी एक रियल ही एप्लीकेशन है, लेकिन हमारे रोजमर्रा में जरा सा टोकन की सर्कुलर करना जरा डिफिकल्ट होता है ना, तो वो जरा मुश्किल लग रहा होता है। अच्छा खैर, कोई बात। अब इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलें।
दी क्लास 2 बजे तक होगी और सैटरडे को क्लास 9 बजे होगी। ये लिख लो अपने पास। दो बजे तक आज होगी और उसके बाद फिर सैटरडे को 9:15 बजे क्लास होगी। 8:40 पे नहीं होगी, 9:15, क्योंकि हमें अपना टाइम पूरा करना है तो 9:15 शुरू करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको, लीनियर एरे, फ्रंट वन। अब मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ कि भाई किस तरह से हम काम कर रहे होंगे और कैसे होगा। देखिए, हमें एल्गो की तरफ जाना है और एल्गो कौन से हैं? एल्गो हमारे पास 2 हैं। अब मैं जरा सवाल से हटके अपने अपने काम को निपटा रहा हूँ। एल्गोरिथम हमारे पास 2 हैं। एक हमारे पास जो है वो है EQ का, और एक हमारे पास है DQ का। ठीक है, ये 2 एल्गोरिथम हमें जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं। एक EQ का एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे और एक DQ का एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये समझ आती है बात? इस दोनों एल्गोरिथम में अगर आप EQ का एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसके एल्गोरिथम में, और DQ का कर रहे हैं इसके एल्गोरिथम में, इसमें भी 4 कंडीशन है, इसमें भी 4 कंडीशन है। और अगर हम ओवरफ्लो की बात ना करें तो 3 कंडीशन, चलो 4 कंडीशन, दोनों में 4 कंडीशन, यानी EQ में भी 4 कंडीशन हैंडल करेंगे और DQ में भी 4 कंडीशन हैंडल करेंगे। अब वो मैं आपको पहले से बता दूं तो क्या है। देखो, मकसद ये है, कर तो सकते हैं, नूर मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं कि हम क्यू में सर्चिंग कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन सर्चिंग इन स्टैक और क्यू में मकसद नहीं है। अगर सर्चिंग मकसद होता तो फिर हम पहला डेटा बाहर क्यों निकालते हैं? मेरी बात समझ रहे हो? करने को तो हम हर काम कर सकते हैं, लेकिन ये इस मकसद के लिए बनाए नहीं गए कि आप स्टैक में कोई डेटा सर्च करें या क्यू में कोई डेटा सर्च करें। ये इस मकसद के लिए नहीं बनाए गए, क्योंकि सर्चिंग करनी है तो फिर आप एरे को यूज करें। समझ रहे हो बात मेरी? बाकी करने को तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, अच्छा जी, आइए इनक्यू। मैंने क्या बताया कि इनक्यू और डीक्यू, EQ और DQ बेसिकली 4 कंडीशंस हैं। तो उन 4 कंडीशन को हम पहले पढ़ते हैं कि क्या है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम EQ पढ़ने जा रहे हैं, शायद आप DQ खुद पढ़ ले तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एरे इनिशियलाइज हुआ, ये मैं आपके हवाले से बता रहा हूँ। यूजर को इन बारे में, यूजर को क्या पता, आप स्टैक यूज करें, आपको क्या पता कि कंपाइलर ने कौन से वेरिएबल यूज किए। इस तरह यूजर को क्या पता कौन से वेरिएबल यूज किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उज़ैब समझ में आ रहा है तुम्हारे? उज़ैब है यहाँ पर? उज़ैब समझ में आ रहा है? तुम लोग के जवाबात नहीं आते। उज़ैब, फवाद, हसन, हसनैन रजा, अब्दुल हारिस, हरीस जी सर। ठीक है, आप लोगों के नाम ले रहा हूँ मैं, आपको समझ आ रहा है? जो लोग इसरा रज़ाक, अरसलान, हफ्सा नुसरत, मोहम्मद जावेद, सबाउन, आरिफ, ये ज़रा मुश्किल नाम है, सॉरी स्पेलिंग गलत कर दूँ, यासिर, जवेदिया, फरहान, मुजम्मिल खान, अहमद, एहतशाम, असनात, मोहम्मद हम्माद, हम्माद तो खैर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यमुना। तो हम्माद के 2 नाम आ रहे हैं, हम्माद 2 जगह से लॉग इन। गुड गुड, ठीक है, बहुत सारे जी सर आ गए, तो ठीक है। अब आइए सवाल पे चले जाते हैं। यहाँ पे दोबारा ये हमारे पास एक क्यू है, क्यू के नाम से हम बात कर रहे हैं EQ की। EQ में डेटा दिया जाता है, और जब क्यू इनिशियलाइज होता है, जब यूजर लिखता है
इंटीजर टाइप, ठीक है, और इंटीजर टाइप क्यू आप इनिशियलाइज करें, इंटीजर टाइप क्यू, और उसका नाम क्यू हो, और उसका जो है वो एक साइज आप जो भी देना चाहें दे देंगे। तो एक क्यू इनिशियलाइज हो जाएगा, एक क्यू जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, और उसमें एक लीनियर एरे, और लीनियर एरे के साथ साथ, लीनियर एरे के साथ साथ आपके पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, एक रियर का और एक फ्रंट का। सुनना क्या होगा, अगर आपकी इंडेक्सिंग 1 से है एरे की, जो कि पाइथन में तो 0 से होती है, लेकिन अगर 1 से है तो रियर में 0 होगा और फ्रंट में 1 होगा, यानी जिससे भी इंडेक्सिंग होती है उससे एक कम में बेसिकली ये इनिशियलाइज हो जाते हैं। पहले ये बात समझ में आ गई। अगर आपके पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से होती है तो रियर में -1 और फ्रंट में -1 होगा, एक कम। ये बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। ये तो हो गया पहला इनिशियलाइजेशन। इस लाइन के बाद ये 3 काम हो रहे होंगे, इस लाइन के बाद ये 3 काम हो रहे होंगे। इतने सवालात आ रहे हैं आज। सर आपने कुछ पेपर्स पर वाइवा लिखा है, वो आप आज कंडक्ट करेंगे? नंबर नहीं काटे, लेकिन ने लिखा है कि मुझे शक है उस बात में, मैंने कुछ बोला नहीं। खैर चलो, अभी मैं यार ये बातें करने का टाइम नहीं है, ये निपटाऊं पहले मैं, ताकि सैटरडे को हम जो है वो ट्रीज पढ़ें, ट्रीज। अच्छा जी, ये समझ आता है। उसके बाद अगर 1 है तो 0 0, और अगर 0 है तो -1। इनिशियली ये होता है। अब यूजर इन क्यू चलाता है, इन क्यू यानी ई क्यू, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने का पहला चेक, जो मैंने कहा ना चेक चेक होगा, इसके 4 कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन इसकी ये है कि चेक करे कि स्टैक फुल है या नहीं है। पहली कंडीशन क्या है कि स्टैक फुल है या नहीं है। स्टैक फुल की कंडीशन चेक होगी। स्टैक फुल की कंडीशन चेक जब होती है, किस तरह होती है। स्टैक फुल की कंडीशन इस तरह होती है कि आपका फ्रंट अगर 1 पे हो, फ्रंट अगर 1 पे हो और रियर अगर आखिरी एलिमेंट पे हो, तो आप कहेंगे स्टैक जो है वो फुल है। एक बात समझ में? या एक और तरीका, ये एक तरीका है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपका जो फ्रंट है वो रियर +1 हो, याद है सर्कुलर है ना, सर्कुलर की वजह से वापस घूम के आ गया रियर, लेकिन फ्रंट से पहले रुक गया। तो अगर ये कंडीशन है तब भी आप कह देंगे कि आपका बेसिकली क्यू जो है वो फुल है। ये दो कंडीशन सबसे पहले चेक होगी कि क्यू फुल है या नहीं। पहली कंडीशन चेक हो गई। उसके बाद गौर सुनिएगा, दूसरी कंडीशन ये है, मेरी बात सुनते रहना, ये भी मैं अभी मैं जर्नल लिख रहा हूँ, अभी उसको मैं ले जाऊंगा क्या नाम है उसका, एल्गो में। तो ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये समझ में आता है। पहले वाला तो समझ में आता है ना कि डेटा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह पे फुल हुआ है, और अब आपका कंडीशन ये है कि यहाँ पर फ्रंट है और यहाँ पर आपके पास रेयर है आखिरी वाले। तो क्या इसका एक्शन क्या होगा, आप मैसेज देंगे ना फुल है। और ये वाली सिचुएशन क्या है, ये वाली सिचुएशन ये है कि आपके पास डेटा मौजूद था, आपके पास क्यू मौजूद था, और आप जो है किसी लम्हे यहाँ पर पहुँच गए फ्रंट, पीछे वाले डेटा को डिलीट करते करते यहाँ पहुँच गए फ्रंट, और रेयर जो है वो यहाँ पे था। अब आपके पास रेयर को आपने चांस दिया कि तुम डेटा इंसर्ट करो, तो रेयर वापस गया यहाँ पे और डेटा इंसर्ट करना शुरू किया। अब डेटा जो है डबल में करके कर रहा हूँ, डेटा जो है इंसर्शन, नया डेटा इंसर्शन शुरू हो गया। रेयर यहाँ आ गया, फिर रेयर यहाँ आ गया, फिर रेयर यहाँ आ गया। अब डेटा इंसर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। अब स्टैक फुल हो गया है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में। ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन ये है कि फ्रंट रेयर से एक आगे है, फ्रंट रेयर से एक आगे है। तो अगर ये सिचुएशन होगा तब भी स्टैक फुल होगा। तो पहली कंडीशन चेक होगी कि स्टैक जो है वो फुल है या नहीं। दूसरी कंडीशन ये मैं बिटा रहा हूँ, दूसरी कंडीशन की तरफ जाने से पहले सवाल भी ले लेता हूँ। हाँ, ये भी लिख सकते हैं स्नैन, माइनस वाली कंडीशन भी लिख सकते हैं, लेकिन रियर जो है वो फ्रंट से एक कम है, ये भी लिख सकते हैं। रियर जो है, रियर
रेयर जो है वो फ्रंट से कम है, बिल्कुल लिख सकते हैं। जी सर। सर आप प्लीज़ कुछ एक्स्ट्रा सेशन ले लीजिए प्लीज़, फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप लोगों के टाइम का इतना मसला होता है, क्लैशेस इतने में किस तरह लूँ? मैं तो फ्री हूँ, घर पे बैठा हूँ। फ्री से मुराद ये है कि घर में बैठ के थोड़ा लेना आसान होता है ना। तो आप एक टाइम डिसाइड कर लें, फ्राइडे सैटरडे का, मैं ले लूँगा उसमें टाइम, 1 घंटा 2 घंटा जो क्लास एक्स्ट्रा लेनी है। प्रिपरेशन भी हो जाएगी, टेस्टिंग भी हो जाएगी, ठीक है। घर नहीं यार, घर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ऑनलाइन ही ले लो। हाँ मैं डिसाइड करता हूँ, जो ले सकता ले ले, जो नहीं ले सकता। एक्स्ट्रा में तो यही होता है, तो करते हैं इसको कुछ। अच्छा खैर मेरे स्टूडेंट भाई, ये पहली कंडीशन समझ आ गई आपको? पहला चेक किसका लगा है? पहला चेक लगा है कि स्टैट फुल है या नहीं। और दूसरी कंडीशन जो है सेकंड कंडीशन, अब सुनते रहना, हम अभी इन क्यू की बात कर रहे हैं, ई क्यू डी क्यू की बात नहीं कर रहे, ई क्यू की बात कर रहे हैं। जो यूजर है वो ई क्यू कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास स्टैक है, ओ स्टैक बोल रहा हूँ, क्यू है, और क्यू में डेटा आपने रखना शुरू किया, क्यू में डेटा रखना शुरू किया, और कंडीशन ये आ गई कि आप 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप किसी लम्हे फ्रंट इस जगह पे है और आपके क्यू का साइज 8 है, तो रियर जो है वो 8 पोजीशन पे है, और आपका डेटा यहाँ सब में मौजूद है। ये जो मैंने डैश लगाया डेटा मौजूद है। इस वक्त सिचुएशन है और किसी ने EQ का मेथड चला दिया, EQ, और कहा कि भाई EQ चलाता हूँ और मैं 77 इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो आप उसको क्या करेंगे? आप इस वक्त बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि रियर में अभी 8 है, रियर में इस वक्त 8 है। जब आप ये चेक करेंगे कि रियर में 8 आखिरी इंडेक्स हो और फ्रंट पहले पे ना हो, तो फिर रियर को 1 कर दो। रियर को क्या कर दो? 1 कर दो, क्योंकि रियर यहाँ से हट के पहली पोजीशन पे चला जाए और इस पोजीशन पे इंसर्शन चला दो। समझ आई बात है? तो ये दूसरा चेक है। तीसरा चेक क्या है? तीसरा चेक क्या है कि अगर एक नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है, ये सब अभी एल्गो में लिखने जा रहे हैं, लिखा हुआ एल्गो पढ़ेंगे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, डायग्राम से समझा रहा हूँ ना, वहाँ पे मुझे आसानी हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आपने कहा कि पहला डेटा इंसर्ट हो रहा है, गौर सुनना, फर्स्ट डेटा, यानी क्यू जो है वो एम्प्टी था और फर्स्ट डेटा इंसर्ट होने जा रहा है। फर्स्ट डेटा सबसे पहले किसी ने EQ चलाया और कहता है कि मैं EQ में 7 इंसर्ट करना चाहता हूँ, और आप चेक करेंगे कि भाई इस वक्त रियर में क्या है, ये इसका नहीं है, ये गलत, इसका नहीं याद रखना, रियर में क्या है और फ्रंट में क्या है। अगर दोनों में इंडेक्स से एक कम एलिमेंट हो, इसका मतलब है क्यू एम्प्टी है, और आप क्या करेंगे? आप डेटा तो इंसर्ट करेंगे, लेकिन साथ में रियर और फ्रंट दोनों को पहली पोजीशन पे ले आएंगे। फ्रंट को क्यों लाएंगे, ओ रियर को क्यों लाएंगे, या फ्रंट, जिसको भी कहने, रियर तो आएगा क्योंकि डेटा इंसर्ट करना है। फ्रंट को क्यों लाएंगे? इसलिए कि जब पहला डेटा आ गया है तो अब वो डिलीट भी हो सकता है, तो हमें पता होना कि किस जगह से डिलीट होना है, इसलिए दोनों को बंद कर देंगे। ये तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास क्यू मौजूद है और आप किसी लम्हे फ्रंट यहाँ पर आपके पास किसी जगह पे भी हो और रियर किसी जगह पे भी आपके पास हो, और कोई कहे कि मुझे इंसर्ट करना है, तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है कि आप रियर को एक आगे करके इंसर्ट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रियर इज इक्वल टू, जहाँ पे भी रियर है उसमें एक इजाफा करो और उस पोजीशन पे जाके ऐड कर दो। ये नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। बाकी सब थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयरिंग चाहिए बाकियों को। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर रियर है तो रियर को एक आगे करके। तो ये 4 कंडीशन चेक होंगी मेरे भाई। तो मैं सवाल देख के सब कंडीशन बिल्कुल सही है, ठीक है? हाँ सही, बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने। सवाल कोई इतने खास है नहीं, मैं इसको क्लियर करता हूँ और ये 4 कंडीशंस आपको समझाता हूँ। इन 4 कंडीशन को अपने कीप एन आई रखना ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो
मैं यहाँ पे एल्गोरिथम खोलता हूँ, देखिए ये लिखा हुआ है एल्गो में आपके पास बहुत क्लियर यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है कि, ठीक है, ये एल्गो में आपको मेंशन हो रहा है कि आप एक इनक्यू का एल्गोरिथम लिख रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये बेसिकली कुछ यूजर प्रोवाइड करेगा और कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए। अच्छा मैं जरा सवालात को रोक दूं, ठीक है, मैं सवालात को रोक के पहले ही समझाता हूँ, फिर उसके बाद इसी में आ जाएगा। तुम जो पूछ रहे हो सेकंड और थर्ड कंडीशन दोबारा बता दें, वो इसी में आ जाएगा। इसमें से कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीजें जो है वो यूजर आपको बताएगा। जो आपने कहा कि मेरे पास यूजर क्या बताएगा, किस क्यू को इस्तेमाल करना है और आइटम क्या इंसर्ट करना है, ये यूजर बताएगा। इन क्यू कर रहे हैं ना, और फ्रंट, रेयर और एन, उस एरे की लेंथ आपको पता होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें जो आपके पास नजर आ रही हैं ये बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। और ये जो क्यू है और उसके अलावा क्यू के साथ साथ आइटम है, ये यूजर आपको देगा कि आपने क्या इंसर्ट करना है। ये समझ में आती है बात? अब आगे बढ़ें। आगे ये है कि आपने कंडीशन चेक करनी। इनक्यू किसी ने किया तो आप कहेंगे इनक्यू करने का मतलब क्या है कि इनक्यू करना है, चाहता है यूजर 5। तो अब आप इसको इंसर्ट करने से पहले सारे चेक लगा रहे हैं। जरा देखें इधर, पहला चेक क्या है, अगर फ्रंट 1 पे है और रेयर एंड पे है, आखिरी एलिमेंट पे है, या फ्रंट जो है वो रेयर +1 है, ये कंडीशन मेरे ख्याल है समझ आ गई होगी। फ्रंट जो है वो यानी रेयर घूम के वापस आ गया और फ्रंट से एक पहले रुका हुआ है। तो अगर ये कंडीशन है तो आपने कहा ओवरफ्लो हो गया, रिटर्न कर दो, आप डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अब कितना आसान हो गया नहीं समझाना, में डायग्राम समझा चुका हूँ मैं। हाँ बस ये मीटिंग स्टार्ट होगी, हम बंद कर देंगे इसको। 4 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा, हम बंद कर देंगे। इंशाल्लाह सैटरडे को 9:15 बजे ज्वाइन करेंगे। सैटरडे को 9:15 बजे अटेंडेंस जो है वो आप मुझे अपना आईडी और नाम व्हाट्सएप पे भेज देना क्लास के बाद। अभी नहीं भेजना, मैं क्लास खत्म होने के बाद सिर्फ, कुछ और नहीं भेजना, सिर्फ अपनी आईडी और नाम लिख के भेज देना, और फिर हम 9:15 बजे सैटरडे को ज्वाइन करेंगे। हाँ, यार मेरी HEC वालों के साथ एक मीटिंग है, वो मुझे अटेंड करनी है। मैं पिछले असल में हर थर्सडे को होती है, पिछले 2 वीक से ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। तो मैं इंशाल्लाह सैटरडे को हम थोड़े सा रिलैक्स होंगे, हमारे कोई काम नहीं होगा, तो उसमें इंशाल्लाह हम और डिस्कशन कर लेंगे, आप लोगों का माइक भी ओपन कर लेंगे, जो बात करना चाहे बात करें। इसीलिए हम यूनिवर्सिटी में मीटिंग करना चाहते हैं, ताकि आप लोग किस दिन आते हो यूनिवर्सिटी? तो यूनिवर्सिटी किस दिन आते हो लैब के लिए? अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली मैं मंडे को आऊँगा यूनिवर्सिटी ना, आप लोगों को बता रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को सुबह में यूनिवर्सिटी आऊँगा। तो मंडे को आप मुझसे मिलिएगा फिर वहाँ पे। जो लोग मुझसे प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं ना, वो भी मंडे को आ जाए वहाँ पे, ताकि मैं उसी दिन सारा समझा के फिर आपको फारिग कर दूँ। नहीं यार आज नहीं आया, मंडे को इंशाल्लाह मैं आऊँगा वहाँ पे, आप मंडे को आके मिले मुझसे। अच्छा ये बंद हो जाएगा, मैं इसको ख़त्म करूँ। पहली कंडीशन समझ आ गई आपके? अब हम जाते हैं इसकी दूसरी कंडीशन। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन ये है कि आप ये कहते हैं सेकंड कंडीशन में कि अगर फ्रंट, गौर से देखिएगा, फ्रंट अगर नल है, फ्रंट नल है, नल का मतलब पता है क्या होता है कि आप बेसिकली, ये वो वाली कंडीशन जो मैंने थर्ड में लिखी थी कि आपका क्यू एम्प्टी है। क्यू एम्प्टी का मतलब ये है कि फ्रंट में वो इंडेक्स है जो इंडेक्स आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे। तो फ्रंट नल है तो उस वक्त आपके पास रियर भी नल होगा। दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्रंट को चेक कर लो। तो फ्रंट अगर नल है तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यू इनिशियली एम्प्टी। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि आप डेटा इंसर्ट तो करेंगे लेकिन फ्रंट को भी 1 कर देंगे और रियर को भी 1 कर देंगे। दूसरी कंडीशन हो गई। तो फ्रंट और रियर दोनों 1 होके यहाँ पे मार्क हो जाएंगे, ताकि अगर कोई डीक्यू कॉल करे तो पहले से डेटा डिलीट हो जाए। उसके बाद ये 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, गौर से देखिएगा, कि अगर रियर एन के बराबर हो, रियर एन के बराबर हो, ये तीसरी कंडीशन है कि आप अगर फिल करते करते यहाँ तक पहुंच गए तो आपको चांस मिले कि आप दोबारा बैक चले जाएं। तो अगर रियर एन के बराबर है तो आप रियर को क्या सेट कर देंगे,
1 सेट कर देंगे ताकि वो बैक आके दोबारा से इंसर्शन शुरू कर दे। समझ आई यहाँ तक बात? इसमें एक बहुत अहम बात छुपी भी, मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी। उसके बाद चौथी कंडीशन, जो मैंने आपसे कहा 4 कंडीशन है सर, वही बात किसी ने पूछ ली है, चलो अच्छी बात है, क्लियर। चौथी कंडीशन ये है जो नॉर्मल कंडीशन है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, ये थोड़ी सी स्पेशल कंडीशन है, इनमें से कुछ भी अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रियर में एक इजाफा करें और ऐड कर दें। ये कौन सी कंडीशन है कि आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में चल रहे हैं, रियर यहाँ है, अब आपने यहाँ इंसर्ट करना है। समझ आती है बात ये? तो ये 4 कंडीशन अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा रियर और फ्रंट सेट हो जाएगा तो रियर की पोजीशन पे हम इंसर्शन चला देंगे। तो इंसर्शन जैसे एरे में चलता है वैसे चलेगा कि क्यों हमारे एरे का नाम है, उसकी रियर की पोजीशन पे हम जो है उसकी रियर की पोजीशन पे हम आइटम को कॉपी कर देंगे जो यूजर ने हमें कहा। पहले रियर का इंडेक्स सेट किया और उस पोजीशन पे हमने आइटम को कॉपी कर दिया। तो ये बेसिकली इफ की कंडीशन से बाहर आपने लिख दिया, यानी इन चारों में से किसी एक कंडीशन को रियर फॉलो करेगा, सबको नहीं करेगा। देखिए बॉडी में इस एल सिर्फ लिखा हमने, चारों में से किसी एक को फॉलो करेगा और उसमें से कोई एक दफा रियर सेट हो जाएगा, उस पोजीशन पे जाके आप जो है यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आती है? ये हमने इनक्यू का एल्गोरिथम पढ़ लिया है, आप आसानी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इनक्यू के लिए मैं आपको पाइथन भी हम पढ़ना था, मुझे मौका ही नहीं मिलता कि अपने स्टूडेंट को पाइथन पढ़ा दूसरे को